कैग की रिपोर्ट को लेकर जब भी हुआ यूपीए सरकार में आप लोग मांगते रहे। और दूसरा वो नेहरू नहीं रखने पर सरनेम भी उन्होंने जवाब दिया है, उस पर भी आपकी टिप्पणी। वैसे मैं संजय निरुपम जी के संज्ञान में डाल देना चाहता हूं। संजय जी, मैं वर्तमान में पीएसी का सदस्य हूं और अधीर रंजन चौधरी जी के नेतृत्व में बड़ी कुशलता से अच्छे ढंग से पीएसी काम कर रही है। खैर, अभी आते हैं नेहरू जी वाले विषय के ऊपर। देखिए, नेहरू जी वाले विषय में अभी संजय जी ने कितनी अच्छी बात कही कि भारतीय परंपरा में तो जो उनके पति का नाम है वो आता है। अब बताइए, फिरोज गांधी का नाम कहां पे कांग्रेस के किसी कार्यक्रम में देखा हो? विनम्रता से बताइएगा। कहीं पर किसी कार्यक्रम में फोटो देखी हो, कहीं कभी उनको याद किया जाता हो, फिरोज गांधी जी की पुण्यतिथि पे, जन्मतिथि पर कभी भी जाते हो, फिरोज गांधी जी की इलाहाबाद में उनकी पारसी सिमेट्री में यानी कब्रिस्तान में जो उनका वो बना हुआ है उस पे कभी दिखता हो, कभी कोई सोशल मीडिया का पिछले 20, 25, 30 सालों में अगर हो, जब से सोशल मीडिया 8-10 साल से आया है तब से कोई फोटो दिखा दीजिएगा। चले, कोई बात नहीं। तो फिर राजीव गांधी जी अपना नाम इंदिरा जी से क्यों जोड़ते थे? उनको फिरोज जी से जोड़ना चाहिए था। खैर, वो विषय भी छोड़िए, वो आपका व्यक्तिगत है, क्योंकि आप लोग अपनी सुविधा के अनुसार उस चीज को, हर चीज को अपना चेंज कर लेते हैं, वो एक अलग विषय है। अब इसके ऊपर आते हैं जो आपने बात कही, मान्यवर, वहां की कोर्ट ने तो ऑलरेडी उस पर कार्रवाई कर रखी है, हमें करने की क्या जरूरत है? वो कर रखी है। और दूसरा मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप बहुत वरिष्ठ नेता हैं, भारत की संसद की बनी जेपीसी को कौन से संविधान की क्लॉज में अधिकार है कि वो विदेश की किसी कंपनी को बुला सके? आप बता दीजिए तो हम आपकी बात के ऊपर मानने को तैयार हैं। आप बता दीजिए फला क्लॉज के तहत विदेश की कोई कंपनी हमारी कंप्लायंस क्यों मानेगी, अनलेस अनटिल वो भारत में काम कर रही हो। भारत में काम कर रही होगी तो भारत का रूल उसके ऊपर लागू होगा। अगर वो प्योरली विदेश में है तो भारत की संसद उसको, यानी जो आप बात कर रहे हैं वो तकनीकी दृष्टि से संभव ही नजर नहीं आती। अब दूसरी बात जो कह रहे हैं हमारा प्रिय विषय था, वो भी बता देता हूं। मान्यवर, 2G पे हमने ऐसे नहीं मांगी थी, सुप्रीम कोर्ट ने 2G पर टिप्पणी की थी। 2G घोटाला है, फेमस जो कोर्ट था ना, कोल घोटाला, दोनों कोर्ट ने माना था। फेमस कोर्ट, सीबीआई तोते का पिंजरा है। ये कोयला घोटाले के ऊपर जब ये बात हुई थी कि हलफनामा दिया था सरकार ने कि कोई पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव नहीं देखेगा, फिर ये बात आई थी कि पीएमओ ने देखा, तब कहा था। 2G का पूरा ऑक्शन कैंसिल किया था सुप्रीम कोर्ट ने, तब हमने मांगा था। और उस जमाने में जब बोफोर्स की बात थी तो सरकार के द्वारा गठित एजेंसी फेयरफैक्स ने वह घोटाला उजागर किया था और राजीव गांधी सरकार के वित्त मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने स्वयं यह बात बोली थी। तो यह बात तो सरकार और कोर्ट से आई थी, इसलिए हमने बताया। यहां तो उल्टा माहौल है, जिसको आप आधार बना रहे हैं, आपने स्वयं स्वीकार कर लिया कि वहां पर जाकर उनके ऊपर खुद ही मामला चला है। मगर अंजना जी, मैं बता दूं, ये लोग तो ऐसे हैं, मोदी जी के विरोध का ऐसा मोदिया बिंदु उनके दिमाग में है, मतलब मोदिया बिंदु। अरे, जब इनकी सरकार थी तब इनको अपने भरोसा नहीं था। याद करिए, जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे और इनकी सरकार थी, 60 सांसदों ने देश के लिख के भेजा था अमेरिकी संसद को कि इनको वीजा नहीं देना चाहिए, जिसमें कांग्रेस के नेता भी थे, जबकि मोदी जी ने वीजा कभी अप्लाई नहीं किया था जिंदगी में। यानी इनकी सरकार केंद्र में और भारत की सार्वभौमिकता, लोकतांत्रिक व्यवस्था, भारत की न्याय व्यवस्था का ऐसा माखौल उड़ा दिया था कि बस मोदी जी के विरोध में कुछ भी करने को मिल जाए, किसी येन केन प्रकारेण, किसी कितनी भी दूरी तक जाके, कितनी भी नीचे स्तर पे जाकर बस मेरा राजनीतिक हित साबित हो जाए, यह आपका चरित्र रहा। इसीलिए आपके सवालों की प्रामाणिकता। संजय जी, क्या देश में नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को लेकर आप लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं, काट नहीं ढूंढ पा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि तब से जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वाया विदेशी एजेंसीज, वाया विदेशी कंप्लेंट, किसी ना किसी तरीके से मोदी को डायरेक्ट अटैक किया गया। अच्छा, मैं उस विषय पे नहीं आना चाह रहा हूं, गुजरात नहीं जाना चाह रहा हूं। जो विषय चल रहा है उस विषय पे हम चर्चा करते हैं। बोफोर्स प्रकरण की का जो पूरा, जो एक कह सकते हैं कि पहली बार जो रिपोर्ट आई थी वो एक स्वीडिश रेडियो पर आई थी, जिसके आधार पर हंगामा हुआ कि बोफोर्स गनों की खरीदारी में इतने रुपए का वो हुआ है, किकबैक लिया गया है, और उसके बाद उस पर सीएजी की रिपोर्ट बनी थी। तो आज भर तो वहां भी एक स्वीडिश रेडियो, एक विदेशी रेडियो थी, जिसके आधार पर उसके बाद उन जानकारियों को जमा करके एक सीएजी की रिपोर्ट बनाई गई। तो हिंडनबर्ग हो सकता है गलत संस्था हो, लेकिन उसने जो सवाल खड़े किए हैं वो हिंदुस्तान से जुड़े हुए सवाल है।
हिंदुस्तान के व्यापारिक कामकाज से जुड़े सवाल है, हिंदुस्तान के सेबी से जुड़े सवाल है, हिंदुस्तान के एलआईसी से जुड़े सवाल है, हिंदुस्तान के एसबीआई से जुड़े सवाल है। तो क्या इन सवालों को बेस बना करके क्या सीएजी की जांच नहीं कराई जा सकती? क्या सरकार यह घोषणा नहीं कर सकती कि भाई सीएजी को हम पूरा सब्जेक्ट देते हैं, सीएजी को पूरे प्रकरण की जांच करने दीजिए? तो आप तो जांच से ही भाग रहे, क्यों? हिंडनबर्ग विदेशी हम जांच नहीं कराएंगे। हिंडनबर्ग विदेशी हो सकता है, लेकिन मुद्दा हिंदुस्तान का है। गौतम अदानी जी हिंदुस्तान के हैं, प्रधानमंत्री जी हिंदुस्तान के हैं, हमारी संस्थाएं हिंदुस्तान की हैं। सीबी चुपचाप बैठा हुआ है। डीआरआई के पूरे इन्वेस्टिगेशन को स्कटल कर दिया जाता है, ईडी के पूरे इन्वेस्टिगेशन को स्कटल कर दिया जाता है। क्या मॉरिशस बेस्ड या साइप्रस बेस्ड या बाकी जो अलग अलग जो टैक्स हेवन कंट्रीज हैं, वहां पर बेस्ड जो शेल कंपनीज हैं, जिनको ऑफशोर कंपनीज हम कहते हैं, उन कंपनियों के जरिए यहां पर शेयर प्राइसेस रैंप अप करने का कामकाज हुआ है क्या? वो इलीगल एक्टिविटी हुई है क्या? ये अपने आप में एक हिंदुस्तानी सब्जेक्ट है, हिंदुस्तान का सब्जेक्ट है, हिंदुस्तान की चिंता का सब्जेक्ट है। अगर 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 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह कोई और प्रधानमंत्री होता तो बोलता है इतना बड़ा पाप हमारे देश में हो गया और इस पर मैं चुप्पी साध के बैठूंगा, नहीं, इस पूरे प्रकरण की जांच कराऊंगा। मुझे लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को कुछ छुपाना नहीं है, इस पर एक पॉइंटेड जवाब, अगर बोफोर्स भी तो अदानी जी के बीच कोई रिश्ता नहीं है, डिफेंस तो निश्चित तौर पर इसकी जांच करानी चाहिए।